प्रणाम। आज हम सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में चर्चा करते हुए उसे डीपली समझने के प्रयत्न करेंगे। बड़ी गहराई से इसे हम चर्चा करेंगे। अगर शांत मन से इसे समझने के आप प्रयत्न करेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ निकल के आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ माने मैं। जितना स्वयं को आप अपना स्वरूप में रखेंगे उतना ही आपका रेस्पेक्ट बढ़ते जाएगा। स्वरूप में रखना क्या है? सबसे पहले तो मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर पंचभूतों से बन रहा है, शरीर प्रकृति है। मैं ये मन नहीं हूँ। मन क्या है? शरीर के द्वारा अनुभव किया हुआ स्मृतियाँ है, एक्सपीरियंस्ड मेमोरी है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं ये शरीर को और मन को एज ए इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं स्वयं को जितना स्वरूप में रख पाऊँगा मेरा रिस्पेक्ट उतना ही बढ़ते जाएगा। कैसे? देखिए, आत्मशक्ति को, ब्रह्म शक्ति को आप शुद्ध जल के तरह देखिए, प्योर वाटर। क्योंकि प्योर वाटर का कोई रंग नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक आत्मा का भी ना कोई रंग है, ना कोई स्वरूप है, ना कोई आकार आकृति है। लेकिन वो जो आत्मशक्ति ब्रह्म शक्ति है वो आधार है, वो आप है, वो नित्य सत्य और सनातन है। तो उस आत्मशक्ति को शुद्ध जल के साथ, जल के तरह लीजिए। और जो मन है, मन को कोई मिक्सर मानिए, मिक्सर, कुछ मिक्सर। क्योंकि देखिए, आत्मशक्ति इस शरीर को और मन को आधार करके संसार में परिचालन हो रहा है। आत्मशक्ति स्वतः शांत है। उसका जो स्वरूप है आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप। उस आनंद, उस शांति के साथ मन रूपी मिक्सर जो मिक्स करता है, फिर वैसे संसार में आत्मशक्ति ब्रह्म शक्ति चीज़ों को अनुभव करता है। अनुभव मतलब सुख दुख, भला बुरा, मेरा तेरा, मतलब जो भी तमाम चीज़ें हैं मन के वृत्ति है, मन में है। और मन के द्वारा आत्मशक्ति ब्रह्म शक्ति इस संसार में एक्सपीरियंस जेतु करता है। मन मिक्सर है। आत्मशक्ति को प्योर वाटर की तरह लीजिए, मन को मिक्सचर की तरह लीजिए। तो ब्रह्म शक्ति रूपी उस वाटर में मन रूपी इस मिक्सचर से मीठापा रूपी अगर शांति को आप मिक्स करेंगे तो ब्रह्म स्वरूप में रह पाएंगे। अपना स्वरूप जो कि शांति है वो बरकरार रहेगा और शांति में रहते हुए आपका रेस्पेक्ट बढ़ेगा, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगा। और अगर आप मन रूपी इस मिक्सर से कोई तीखी चीज़ को मिक्स करेंगे, कोई नमकीन चीज़ को मिक्स करेंगे, फिर अशांति होने का ही चांसेस है, अशांति ही होंगे। अशांति होंगे तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगा। देखिए, इसे हम थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे। इंसान क्या है? सरवाइव करने के लिए भागते रहता है। इस संसार में सुख शांति के पीछे, कई सारा भोग विलास के पीछे, मतलब मन को बांधकर एक रेस में भागते रहता है, चीज़ों को समेटते रहता है। मेरा घर हो, मेरा पदवी हो, मेरे पास धन संपत्ति हो, मेरे पास पावर्स हो, मेरा हर एक डिज़ायर्स पूरा हो, मतलब ऐसे व्याकुलता में हमेशा शरीर ये संसार में मन को माया में बांध के भागते रहता है। तो इस भगदौड़ वाला ज़िंदगी में आप जितना आध्यात्मिक कार्य करेंगे उतना ही आपका रेस्पेक्ट स्पॉइल होगा, उतना ही आपका शांति हनन होगा, पतन होगा। देखिए, इंसान सर्वाइव करने के लिए धन चाहिए। मनी इज़ ए काइंड ऑफ फ्यूअल टू सर्वाइव द लाइफ। तो मनी, वो जो पैसा को कमाने के लिए दो मार्ग है। या तो आप बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, या तो आप नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए आप को नौकरी में है, अच्छा सा पदवी में है, उस नौकरी के धर्म को अगर आप पालन नहीं कर रहे, अधर्मिक कार्य कर रहे हैं, रिश्वत लेने की कोशिश कर रहे, किसी के धन को हड़पने के प्रयत्न कर रहे, समय अवधि को आचरण नहीं कर रहे, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट स्पॉइल होते जाएगा। क्योंकि आप धर्म को आचरण नहीं कर रहे। अगर आप कोई बिजनेसमैन है, लोगों को ठगने के प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों से धन संपत्ति को हड़पने के प्रयत्न कर रहे हैं,
आप कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बेचने के प्रयत्न कर रहे, आप ऐसे चीज़ बेच रहे हैं जिससे कि जो खरीद रहा है उसके हनन पतन होने वाला है, उसका नुकसान होने वाला है। चाहे वो खाने के पदार्थ हो, चाहे वो बम बारूद हो, चाहे कुछ भी हो, आप ऐसे चीज़ ऐसे बिजनेस कर रहे जिससे कि जो ग्राहक खरीद रहे उसका अशांति होने वाला है, हनन होने वाला है, तो भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार नहीं रहेगा। एक तो आपका शांति बरकरार नहीं रहेगा और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार नहीं रहेगा। जहाँ पे जो भी कार्य आप ऐसे कर रहे हैं जिसका परिणाम प्रतिफल शांति मिलेगा, तो उससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रहेगा। कोई भी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपका शांति की भंग होने की चांसेस भी है, आई रिपीट अगेन, चांसेस भी है, वहाँ पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट स्पॉइल होगा। मतलब कहने का मतलब, देखिए कोई व्यक्ति चोरी काम कर रहा है, कोई चोर चोरी करते समय वो चोरी पकड़ा जाएगा कोई गारंटी नहीं है, पकड़ा नहीं भी जा सकता है, लेकिन पकड़ा जाने के चांसेस भी है। तो मान लीजिए कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कुछ अशांति होने के चांसेस है, चाहे आपका, चाहे समाज में, चाहे किसी का भी, तो वहाँ पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट स्पॉइल होगा। चाहे वो रिश्वत लेना, चाहे वो दहेज लेना किसी से, चाहे कुछ भी हो, कहने का तात्पर्य ये है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट तभी बरकरार रहेगा जब आप वो सेल्फ को समझेंगे। सेल्फ क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं एक हूँ। जैसे मैं हूँ वैसे ही सब है, मुझसा ही सब है, मुझ में ही सब है। ये थोड़ा सा गहरी बात है, आप प्रयत्न करेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे मैं हूँ वैसे हर शरीर है, हर मनुष्य है। जैसे मैं चाहता हूँ, जिस किस्म की बिहेवियर मैं चाहता हूँ, जिस किस्म की बेनिफिट मैं चाहता हूँ, जिस किस्म की लाभ मैं चाहता हूँ, वैसे ही हर कोई चाहते हैं। तो वैसे ही बिहेवियर, वैसे ही वे ऑफ टॉकिंग, वैसे ही वे ऑफ थिंकिंग अपना होना चाहिए। तभी आप अपना स्वरूप में रह पाएंगे, तभी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रह पाएगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब ये नहीं है कि हम कोई पैसा को, धन को बांट के, पावर्स को यूज़ करते हुए अपने रिस्पेक्ट को बढ़ाने के प्रयत्न कर रहे हैं। ना। रिस्पेक्ट को खरीदा नहीं जाता, रिस्पेक्ट को कमाया जाता है। तो इसे समझिए, जितना आप आपके स्वरूप में रहेंगे, स्वरूप मतलब शांति के, धर्म के आचरण करेंगे, उतना ही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। और जितना भी अधर्मिक कार्य करेंगे, अधर्मिक कार्य मतलब अन्यों को अशांत करते हुए, अन्य के धन संपत्ति को, पद पदवी को, लाभ को हड़पने के अगर आप प्रयत्न कर रहे, उतना ही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट स्पॉइल होगा। कोई भी रिलेशनशिप तभी मेंटेन होगा, तभी आगे बढ़ेगा जब आपके अंदर प्योरिटी रहेगा, जब आपका स्वरूप में आप रहेंगे। जैसे आपको देख रहे हैं वैसे ही जब अन्यों को देखेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट बिगड़ने के चांसेस देखिए, जब मन में मोह आता है, जब मन में लोभ आता है, जब मन में अहंकार आता है। अहंकार, मैं समथिंग स्पेशल, मैं बड़ा सा पदवी में बैठा हूँ। देखिए, संसार में एक बड़ा चक्रवर्ती क्यों ना हो, वो भी प्रजा के द्वारा चुना हुआ एक कर्मचारी है। प्रजा के शांति के लिए, समाज के शांति के लिए कार्य करते हुए एक कर्मचारी है, चक्रवर्ती भी। वो कोई बॉम्ब नहीं है, वो कोई अहंकार मन में नहीं चलाना चाहिए। तो जब अहंकार आता है कोई पदवी को लेके, जब कभी किसी धन के मोह में, लोभ में आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिस कार्य के प्रतिफल, परिणाम बुरा होने वाला है, अशांति होने वाला है, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट 100% स्पॉइल होगा। तो मन को प्योर करना चाहिए, विचारों को सात्विक करना चाहिए, समदृष्टि से संसार को देखना चाहिए। समदृष्टि मतलब जैसे मैं वैसे ही सब मनुष्य, हर कोई है, तो वैसे ही आपका बर्ताव होना चाहिए, वैसे ही आपका चिंतन होना चाहिए, तभी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ते जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ नॉलेज से बढ़ता है, सेल्फ कंट्रोल से बढ़ता है, आध्यात्मिकता को आचरण करने से बढ़ता है। इस वीडियो को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।